Good morning, class 7. I welcome you all to yet another class of the subject SST. In this class, we're going to continue with the new chapter of your geography, which is the second chapter, that is rocks and minerals. From the heading of the chapter, the thing which we're going to, you can deduce it, that in this chapter we're going to study about the rocks and the minerals which we get from those rocks. So let's start with the chapter. देखो, जो हमारी अर्थ है वो आप अगर उस ग्लोब को देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि जो अर्थ पे जो लैंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ज़्यादातर आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में है। और इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम क्या कहते हैं, लैंड हेमिस्फीयर, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं लैंड हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं वाटर हेमिस्फीयर। हमारी जो देखो ये अर्थ है, इट इज़ वेरी ओल्ड, ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट इट इज़ अबाउट 45,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यू कैन से, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है वो इतनी पुरानी है। अच्छा, ये जो अर्थ है हमारी, ये इनिशियली इफ़ यू गो फॉर बिग बैंग थ्योरी तो इसमें कहा जाता है कि पहले ये एक मास था, गैशियस मास था, जो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ये मासेस थे, छोटे छोटे जो स्टोन्स थे, रॉक्स थी, मिटियोर्स थे, वो धीरे धीरे एक जगह पे आने लगे एंड फाइनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल हमारी जो अर्थ थी वो फॉर्म हुई। तो जब अर्थ फॉर्म हुई तो यहाँ पर अर्थ में बेसिकली तीन, आपको अगर आप डायग्राम भी देखते हो तो इन दैट यू विल गोइंग टू सी कि अर्थ में बेसिकली आपकी तीन डिवीजन है। तीन डिवीजन में आपकी अर्थ डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ द कोर विच इज़ मेड अप ऑफ सियाल एंड साइमा। सियाल इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मतलब कि जो क्रस्ट की एकदम अपर मोस्ट लेयर है जिस पे हम रहते हैं, वो किस चीज़ की कंसिस्ट है, वो किस चीज़ से बनी है, वो बनी है सिलिकॉन एल्यूमिनियम से। देन उसके जस्ट नीचे क्रस्ट पे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेयर है वो है सीएल, और उसके जस्ट नीचे जो लेयर है दैट इज़ साइमा विच इज़ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। और ये जो है, ये जो क्रस्ट है ये आपका एक तरह से फ्लोटिंग प्लेट है। आप देख रहे हो ना, जितने के जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो कैसे लगते हैं, एक फ्लोटिंग प्लेट की तरह लगते हैं, और उसमें आपकी जो अपर मोस्ट लेयर है इट इज़ कॉल्ड दी क्रस्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैंटल। अच्छा, ये जो क्रस्ट है इसकी जो थिकनेस है ये अलग अलग वेरिएशंस के साथ आती है। तो यहाँ पर जो आपकी जो थिकनेस है वो है 5 to 7 किलोमीटर्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द ओशन एंड 45 to 75 किलोमीटर्स बिलो दी फोल्डेड माउंटेन्स। मतलब यहाँ पर 5 to 7 किलोमीटर्स जो है वो कहाँ पे है, आपके ओशन के नीचे है, और 45 to 70 किलोमीटर्स बिलो इन दी फोल्डेड माउंटेन्स में इसकी विथ है, इसकी जो विथ है। देन उसके बाद आपको देखो जो हमारी प्लेट्स है ना वो मूव कर रही हैं। मैंने बताया ना जो क्रस्ट है वो बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ दी प्लेट्स मेड अप ऑफ विच आर मेड अप ऑफ रॉक्स। और यही जो प्लेट्स हैं इन सब के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसको कहा जाता है मोहरोविसिक और मोहरो डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, आपका जो क्रस्ट है वो पूरा जो लैंड है वो एक कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, कहीं कैसा है कहीं अलग सा है। तो ये इसी डिसकंटिन्यू को कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। देन नेक्स्ट कम्स दी मैंटल। मैंटल आपका है नेक्स्ट लेवल, क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है, और ये फॉर अबाउट 2900 किलोमीटर्स आप कह सकते हो कि होता है। देन उसके बाद ये बेसिकली कंपोज होता है आपकी डेंस और रिजिड रॉक्स से, और इसमें जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर मिनरल्स कंटेंड होता है जो बेसिकली आपका मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिकॉन है। देन उसके बाद आपका जो मेंटल है वो बेसिकली मोल्टेन लावा है,
ठीक है। मेंटल के जस्ट नीचे मोल्टेन लावा बह रहा है। मोल्टेन लावा क्या है, मतलब आप समझ लो लिक्विड फॉर्म में रॉक। सो इट इज़ कॉल्ड दी मैग्मा। देन इसीलिए हम इस मोल्टन लावा की वजह से हम अपने मेंटल को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एस्थेनोस्फियर। देन उसके बाद आता है आपका कोर। कोर जो है, आप अगर डायग्राम में देखो आपकी, तो उसमें सबसे छोटा वाला जो हिस्सा है दैट इज़ दी इनर कोर। देखो आप, मेंटल रेड ऑरेंज कलर है, देन उसके बाद आपका लाइट येलो कलर में आपका कोर है। कोर भी यहाँ पर देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर, आउटर कोर और इनर मोस्ट कोर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कोर है वो आपकी जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में कही जाती है कि है। अच्छा, ये जो कोर है ना, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ऑलरेडी मेंटल इतना ज़्यादा मोल्टन मैग्मा है उसके अंदर, तो उसके अंदर से ट्रैवल करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल थ्रू दी मैग्मा दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ दी मोल्टन लावा। सो हम कैसे क्रस्ट के बारे में जान पाए हैं? हम बेसिकली क्रस्ट के बारे में जान पाए हैं हमारी जो आप कह सकते हो जो अर्थक्वेक की जो वेव्स आती हैं, हम उनसे ही बस कोर को थोड़ा बहुत स्टडी कर पाए हैं और इसकी अभी स्टडी आगे बढ़ रही है। अच्छा, ये जो कोर है इट इज़ अबाउट 2200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5500 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट हो सकता है। देन ये जो कोर है ये बेसिकली आपका बना हुआ है नीफ, दैट इज़ निकल एंड आयरन का बना हुआ है। देन इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है 11 टू 15 के बीच में, इसकी डेंसिटी वेरी करती है। अच्छा देखो, ये जो हमारी क्रस्ट है, देन मैग्मा है, ये एक बहुत ही यूनिक फीचर को हमारी अर्थ पे लेकर आते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी रॉक। रॉक क्या है? रॉक बेसिकली आपकी इट इज़ ए नेचुरल डिपॉजिट दैट फॉर्म्स द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। आप जिस पे रह रहे हो वही रॉक है, आपकी जो ज़मीन है दैट इज़ कॉल्ड दी रॉक। और यहाँ पर रॉक्स कई तरह की हो सकती हैं, आपकी हार्ड भी हो सकती है जैसे कि ग्रेनाइट, और सॉफ्ट भी हो सकती है जैसे कि चॉक। तो यहाँ पर जो रॉक है वो कोई केमिकल नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ द कॉग्लोमरेशन ऑफ द मिनरल्स। मतलब अलग अलग मिनरल्स हैं, आयरन है, मैंगनीज़ है, सिलिकॉन है, ये के सारे मिल कर के आपकी क्या बनाते हैं? आपकी बनाते हैं वो रॉक्स। देन उसके बाद आता है जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है? वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब उनके अंदर जान नहीं है। ठीक है, देन अच्छा, ये जो जान नहीं है मैं ये कह रही हूँ, इट्स एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आप आगे देखोगे कि देयर आर रॉक्स विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर ऑल्सो। तो यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और उनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है विद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मतलब उनकी कुछ फिज़िकल देखने में कुछ अलग से होंगे एक दूसरे से, और उनका खुद का कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होगा। देन उसके बाद ये जो रॉक्स हैं, ये आपके जो रॉक्स हैं वो बेसिकली कभी कभी एक ही मिनरल के बने हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड, देन सल्फ़र, या फिर वो अलग अलग कॉम्पोजिशन, अलग अलग जो यू कैन से जो मिनरल्स हैं वो एक साथ मिल करके एक रॉक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कभी क्वार्ट्ज हैं और कोई और जैसे सल्फ़र मिला करके कोई नई तरह की रॉक बनाता है। देन ये जो मिनरल्स होते हैं आपके रॉक्स में वो यूजुअली होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं रॉक में वो नॉन क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी हो जाएं। हमारे यहाँ हम कम से कम 2000 मिनरल्स हम जानते हैं, जिसमें से अर्थ में जो सबसे ज़्यादा निकलने वाले मिनरल्स हैं दे आर 12 इन नंबर्स, और
जो रॉक्स जिसमें मिनरल्स कंटेंड होता है, हम उन रॉक्स को कहते हैं ओर। जैसे आयरन ओर आपने सुना होगा, तो इसका मतलब है कि आयरन जो है वो अपने ओर के साथ है, मतलब अभी वो अपने एक्चुअल कॉम्पोजिशन में नहीं आया है। आयरन एक्चुअली अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, रादर वो अपनी रॉक्स के साथ है, उसके अंदर सैंड होगा, क्ले होगा, सबके साथ मिला हुआ है आयरन, सो वी कॉल इट एज आयरन ओर। और ये जो हमारी मिनरल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड। देन उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखो टाइप्स ऑफ रॉक्स जो होते हैं वो आपकी बेसिक जो डिवीजन है वो 3 तरह का, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। लेकिन आपकी जो इग्नियस रॉक है उसको भी, इग्नियस रॉक बेसिकली आपकी प्राइमरी रॉक कही जाती है, वो रॉक जो एकदम ऊपर वाली लेयर को फॉर्म कर रही है, दैट इज कॉल्ड दी इग्नियस रॉक। अच्छा, ये जो इग्नियस रॉक होती है ये कैसे बनती है? देखो, जो अंदर से लावा निकलता है हमारे यहाँ जब इरप्शंस, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या अभी भी बहुत सारे, अगर आप बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहाँ पर इरप्शंस हो रहे हैं, जैसे हवाइन आइलैंड है, तो वहाँ पर इरप्शंस हो रहे हैं, एवरीडे इरप्शन होता है वहाँ पर मैग्मा का। तो उस इरप्शन से क्या हो रहा है, आपका मैग्मा बाहर निकलता है और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। बाहर आने पर आपकी एयर के कांटेक्ट में आकर के, वाटर के कांटेक्ट में आकर के वो सॉलिडिफिकेशन उसका होने लगता है, और इस तरह से हमारी इग्नियस रॉक फॉर्म हो जाती है। देखो, इग्नियस रॉक्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, और जो ये बिल्डिंग के काम में आती हैं। अगेन इग्नियस रॉक्स 2 तरह की हो सकती हैं, दैट इज़ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या है? देखो, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये वो इग्नियस रॉक है जो कि मोल्टेन लावा बाहर आ गया, फ्लो कर गया आपके क्रस्ट पे और सॉलिडिफाई हो गया, तो इट इज़ कॉल्ड दी एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव देखो, इस ये बना है एक्सट्रूसिव, मतलब बाहर आने वाला, एक्स बाहर आना। देन नेक्स्ट कम्स दी इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब अंदर ही अंदर वो कहीं पे रह गया है। तो ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसका क्या हुआ है कि ये बेसिकली आपकी ऐसी रॉक है जो कि सॉलिडिफाई हो गई है। कहाँ पर हो गई है? आपकी अर्थ के अंदर ही, मतलब जब आपका मैग्मा निकल रहा था तो कुछ मैग्मा तो बाहर आ गया, लेकिन कुछ मैग्मा आपके जो अर्थ के नीचे जो रॉक्स थी उसके अंदर फंस के और उसी के अंदर वो सॉलिडिफाई हो गया। अच्छा, ये जो इग्नियस रॉक्स हैं ये जब बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बल्कि जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, व्हेन दे गेट सॉलिडिफाइड इन अ ग्रेट डेप्थ में, तो वहाँ पर उनको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक्स। देन उसके बाद आपका आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स, देखो सेडिमेंट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली आपका कह सकते हो कि किसी चीज़ के जमने से बनता है, किसी सॉइल है या सैंड है, तो वो जब कहीं से ट्रैवल करके आता है तो इट इज़ कॉल्ड दी सेडिमेंट। जैसे आपके रिवर सेडिमेंट लेकर आता है ना, रॉक्स लेकर आता है, सैंड, देन क्ले, ये सारी की सारी चीज़ें अपने साथ बहा कर लेकर आता है, तो इट इज़ कॉल्ड दी सेडिमेंट। तो उसी तरह से यहाँ पर सेडिमेंट रॉक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये कैसे फॉर्म हो रही होगी, इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये लेयर बाय लेयर कहीं से आई होगी और बन गई होगी। तो ये कहाँ से आई है? ये आई है आपकी इग्नियस रॉक से। तो ये जो इग्नियस रॉक्स हैं इनका जब ब्रेक डाउन होता है तो दे आर कॉल्ड दी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि कहीं पर ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह बाय एयर वाटर जा भी सकती हैं, और आपकी कहीं पर एक जगह पे मिल भी सकती है। अच्छा, ये जो सेडिमेंट्री रॉक हैं इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी या फॉसिल रॉक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जा करके कहीं पे ऐसी जगह पे रह गए जहाँ पर प्लांट्स थे या एनिमल्स थे, और वो उसी के अंदर दब के जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ कोल बच जाता है, और इसलिए इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स को हम फॉसिल रॉक भी कहते हैं। अच्छा, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसी के अंदर हमको कोल, पेट्रोलियम, ये सारी की सारी चीज़ें भी मिलती हैं। देन उसके बाद आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो अगेन 3 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, मतलब आपकी जो
वेदर के चेंज की वजह से जो रॉक्स बनी हैं उनके अंदर जो ब्रेक डाउन हुआ है, केमिकल डिकम्पोजिशन हुआ है, उस वजह से जो रॉक्स फॉर्म हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड दी मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। देन उसके बाद आता है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक मतलब आपका यहाँ पे कुछ केमिकल जो फॉर्म है उसमें चेंजेस आए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका जैसे कोई लेक है तो वो वहाँ पर से शैलो लेक है जो डीप नहीं है, वहाँ से पानी इवेपोरेट कर दिया, डेजर्ट एरिया में है, पानी इवेपोरेट कर गया हीट की वजह से। तो जब हीट की वजह से पानी इवेपोरेट कर गया तो अपने पीछे वो रॉक्स एंड मिनरल्स को छोड़कर चला गया। तो यही जो रॉक्स हैं दीज आर कॉल्ड दी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कि आप कह सकते हो कॉमन सॉल्ट है, जिप्सम है, पोटैश है, दैट इज़ कॉल्ड दी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। ये कैसे बनता है? दे आर फॉर्म्ड बाय दी एक्यूमुलेशन ऑफ दी they are formed by the accumulation of the remnant parts of the organisms, plants and animals। देखो यहाँ पर अगेन ये जो है ये कैसे बन रहा है? ये बन रहा है आपका किसी भी एनिमल्स के रिमेन्स पे ये रॉक्स जा कर के जम जाती है, तो दे आर कॉल्ड दी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। देखो जब जा कर के किसी रिमेन्स पे ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब सेटल डाउन हो जाती है तो वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स अगेन वो डिकम्पोज करते हैं और वो कभी कैल्शियम में कुछ चीज़ें, जैसे ओशन में अगर ये चीज़ जा कर के सेडिमेंट्री रॉक्स ओशन में फॉर्म होती है तो वहाँ पे आपको कैल्शियम से रिलेटेड मिलेगी जो रॉक्स होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपके ओशन के जो स्पीसीज़ थे उसमें डिकम्पोजिशन जब होता है तो वो कैल्शियम को लेफ़्ट आउट करता है। और अगर आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ के सरफेस पे डिकम्पोज होते हैं रॉक्स के अंदर में तो वहाँ पर वो कोल को लेफ़्ट आउट करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ दी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली दीज आर the rocks which are formed due to the change or the alteration of these igneous rocks and the sedimentary rocks। मतलब आपकी जो sedimentary rock थी या तो उसमें कोई alteration आया, कोई change आया तो metamorphic rock बन जाती है, या फिर आपका जो igneous rocks आया है वो metamorphic rock बन जाती है। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक तरीका होता है कि जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक नहीं बन के सीधे आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। कैसे बन जाती है? जब सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगता है तो उस वजह से आपकी जो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो अपना जो एक्चुअल फेस होता है वो उसको ख़त्म कर देते हैं और वो कुछ नई चीज़ फॉर्म हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल है आपका लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ये क्वार्टाइज। तो ये सारे जो लाइमस्टोन होते हैं वो मार्बल में चेंज हो जाते हैं। लाइमस्टोन आपकी चौक जिससे बनती है वो बेसिकली आपकी जब उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ती है, और लाइमस्टोन आपका इग्नियस रॉक्स है और ये बन जाता है आपका सैंडस्टोन में। देन उसके बाद मार्बल में। देन उसके बाद जो सैंडस्टोन होते हैं उनके ऊपर जब बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लगता है तो क्या बन जाता है? क्वार्टाइज बन जाता है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड दी रॉक साइकिल। रॉक साइकिल बेसिकली आपकी क्या होता है? वही बात कि आपकी जो इग्नियस रॉक है जब वो वेदर के एक्सपोज होती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। और जब सेडिमेंट्री रॉक पे एक्सेसिव हीट पड़ती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। और जब मेटामॉर्फिक रॉक अर्थ के डीप में जाती है और उसके ऊपर ज़्यादा हीट लगती है तो वो मोल्टन फॉर्म में आ जाती है एंड अगेन इट इज़ फॉर्म्ड इनटू एन इग्नियस रॉक्स। तो देखो यहाँ पर जो हमारे रॉक्स हैं उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमें उससे आपके मिनरल्स भी मिलते हैं। देन उसके बाद हमें प्रेशियस स्टोन्स भी मिलते हैं, मेटल्स भी मिलते हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमको हमारे रॉक्स से मिलती है। टू दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज़ क्लास। आपके चैप्टर के नीचे देखो अगेन important words हैं, explanatory words हैं, then chapter review है। It is very important from point of view of your learning as well as from the point of view of your examination, so better go through with it. Thank you so much. Have a great day ahead.